आज की न्यूज सुनने के बाद आपके मन में भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के लिए जो इज्जत है वो 7वें आसमान के ऊपर पहुंच जाएगी। हालांकि एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय भी है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो जिस लेवल के टैलेंट पूल और बजट के साथ काम कर रही है, और न सिर्फ काम कर रही है बल्कि एक के बाद एक सक्सेसफुल मिशंस के रूप में जो फैंटास्टिक रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, उसके लिए इसरो और इसरो के हर एक एम्प्लॉय की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। हम इसरो के एम्प्लॉयज की काबिलियत के ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं कर रहे, लेकिन न्यूज निकल कर आ रही है कि देश के जो सबसे इंटेलिजेंट माइंड्स हैं वो दरअसल इसरो के लिए काम करना ही नहीं चाहते हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। इसरो स्पेस एजेंसी के चेयरमैन एस सोमनाथ सर की एक स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा है कि इसरो की टीम्स कैंपस प्लेसमेंट के लिए IIT बॉम्बे गई थी। इसरो को कुछ इंजीनियर्स को हायर करना था, जिसके लिए IITs के कैंडिडेट्स को हायर करने का एक फैसला किया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि IITs पे भारत के सबसे इंटेलिजेंट इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं। इसरो की टीम जब प्लेसमेंट्स के लिए महाराष्ट्र के IIT बॉम्बे गई और वहां पर प्लेसमेंट के दौरान जब उन्होंने सभी कैंडिडेट्स को इसरो की सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बताया, तो वहां पर जितने भी कैंडिडेट्स ने इसरो की प्लेसमेंट के लिए अप्लाई किया था, उनमें से 60% स्टूडेंट्स यानी कि 60% स्टूडेंट्स ने सैलरी स्ट्रक्चर देखने के तुरंत बाद ही वॉकआउट कर दिया था। यानी कि उन्होंने ये प्लेसमेंट ड्राइव कंप्लीट भी नहीं की। वो सिलेक्ट होते या नहीं होते वो तो दूसरी बात थी, लेकिन जैसे उन्होंने इसरो का पे स्केल देखा, उन्होंने इंटरव्यू को अटेंड करना जरूरी नहीं समझा और वो उसी समय वहां से निकल गए। 100 में से 60 स्टूडेंट्स उसी समय वॉकआउट कर गए। अब दिक्कत यहाँ पर यह है कि इसरो के चेयरमैन जो कि टॉप लेवल के ऊपर होते हैं, उनकी सैलरी खुद मात्र 2.5 लाख पर मंथ के आसपास होती है। इसके अलावा जो सीनियर एडवाइजर्स, सीनियर साइंटिस्ट और सीनियर इंजीनियर्स होते हैं, उनकी सैलरी भी 2 से 2.25 लाख पर मंथ के करीब होती है। और जो बाकी का स्टाफ होता है, उनकी सैलरी 2 लाख पर मंथ से भी कम होती है। अब जो एंट्री लेवल साइंटिस्ट या फिर एंट्री लेवल इंजीनियर्स होते हैं, उनकी सैलरी स्टार्ट होती है 60,000 पर मंथ से, और इसमें थोड़े बहुत अलाउंसेस को ऐड किया जाता है। और जो ये 60 से 70,000 पर मंथ से लेकर 2-2.5 लाख पर मंथ का सफर होता है, ये भी हर कोई एम्प्लॉय पूरा नहीं कर पाता है। जबकि प्राइवेट कंपनीज आज की डेट में IIT ग्रेजुएट्स को लाखों करोड़ों रुपीस का पैकेज दे रही है। बस यही कारण है कि 60% IIT ग्रेजुएट्स ने सैलरी स्ट्रक्चर सुनकर ही वॉकआउट कर लिया, और जो पीछे 40% बचे, अगर वो सिलेक्ट भी हो जाते हैं तो वो इसरो को ज्वाइन करेंगे ही नहीं। गवर्नमेंट के मुकाबले प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा होती हैं। कंपनी स्विच करने के ऑप्शंस भी काफी ज्यादा होते हैं। कैंपस प्लेसमेंट के अंदर वहां पर और भी कई सारी प्राइवेट कंपनीज आती हैं। इसलिए जो पीछे बचे 40% स्टूडेंट्स, उनको जिस कंपनी से अच्छा ऑफर आता है वो उसी को ज्वाइन कर लेते हैं। बस यही कारण है कि इसरो को क्वालिफाइड इंजीनियर्स और क्वालिफाइड स्टाफ की काफी कमी महसूस होने लगी है। और ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट माइंड्स और देश के IITians अगर इसरो को नहीं चुनते हैं तो इससे इसरो की फ्यूचर ग्रोथ काफी प्रभावित होगी। इसका सॉल्यूशन भी काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि सरकार अगर इसरो के एम्प्लॉयज की सैलरी को डबल या ट्रिपल भी कर देती है, तब भी भारत सरकार प्राइवेट कंपनी के पैकेजेस को मीट नहीं कर पाएगी। IIT ग्रेजुएट्स का इनिशियल एवरेज सैलरी पैकेज ही एनुअली 18 से 20 लाख तक का होता है। यानी कि पहले साल से ही उनको 18 से 20 लाख मिलता है। बाद में इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज पर यह करोड़ों में कन्वर्ट हो जाता है, और पर्क्स, लाइफस्टाइल और फ्यूचर ग्रोथ वो अलग से। मसला ये है कि अभी भी भारत में इसरो को सर्व करना देश की सेवा करने जैसा नहीं समझा जाता है। जिस तरह से IAS, IPS, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी को ज्वाइन करना, इन सबको देश सेवा से जोड़कर देखा जाता है, वैसा कुछ इसरो के साथ नहीं है। इसरो को आज भी एक सरकारी नौकरी वाली कंपनी की तरह देखा जाता है। खैर, आप नीचे कमेंट करके बताएंगी सरकार को ऐसे कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि IIT वाले भारत के टॉप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स भी इसरो को ज्वाइन करें और देश की स्पेस एजेंसी और भी तरक्की करे।